राम हमारे सनातन धर्म के संवाहक हैं। सनातन की परंपराओं को, सनातन धर्म के आचरण को, सनातन धर्म के संस्कारों को पूर्ण रूप से यदि किसी ने निर्वाह किया तो वो भगवान श्री राम पृथ्वी पर अवतरित होकर समाज को सनातन धर्म का संकेत देते हुए पापियों का, दुष्टों का, अत्याचारियों का नाश किया। भगवान श्री राम। राम एक शब्द है, राम एक भक्ति है, राम एक शक्ति है। राम जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे अंतःकरण की चेतना विष्णु में होती हुई उनके परम धाम का दर्शन करती है। राम के अंदर 3 अक्षर हैं, रे, ए और मैं। जब प्रातःकाल व्यक्ति उठता है सबसे पहले सूर्य का दर्शन करता है। सूर्य नारायण, उनका दर्शन करने से जो ऊर्जा, जो ऊष्मा मिलती है तब उसको चैतन्यता आती है, एनर्जी, ताकत, मनोबल, विवेक। सूर्य के दर्शन करने के बाद आभास होता है अपने अस्तित्व का, आभास होता है अपने व्यक्तित्व का, आभास होता है अपने परिवार का, केवल सूर्य नारायण के दर्शन करने से। सूर्य को हम रवि कहते हैं, सूर्य को हम रवि कहते हैं। रवि का पहला अक्षर रे। जैसे आपको अपने आप का आभास होने लगा, अपने अस्तित्व का आभास होने लगा तो दिनचर्या का ज्ञान होने लगा। ये हमारे जीवन की दिनचर्या है। जब उस दिनचर्या पर पथ पर चलने के लिए तैयार हुए तो वहां पर आपको अग्नि की आवश्यकता पड़ी। आपके जीवन को संचालन करने के लिए अग्नि विशेष महत्वपूर्ण है। अग्निदेव। अग्नि का पहला अक्षर है, रवि का पहला अक्षर रे, अग्नि का पहला अक्षर ए, दोनों मिले सूर्य की ऊष्मा, अग्नि का तेज। जब इन दोनों का वेग आपके अंतःकरण में बढ़ा तो आप अपने कार्य में लग्न पूर्वक, अपने मन पूर्वक उस कार्य के निर्वाह को करने के लिए चले गए। उस वेग को, शाम को शांत करने के लिए आप रात्रि काल में देखते हैं चंद्रमा निकलते हैं, वो शीतलता प्रदान करते हैं। शीतलता आपके शरीर को और आपके मन को, आपकी बुद्धि को शांत करती है। चंद्रमा, चंद्रमा से जुड़े आप। चंद्रमा को संस्कृत में माम कहते हैं। पूरे दिन की दिनचर्या आपकी, आपके जीवन का प्रारंभ और आपके जीवन के समापन तक सूर्य की ऊष्मा, अग्नि का तेज और चंद्रमा की शीतलता, इन तीनों के बिना आपका शरीर नहीं चल सकता। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो रवि का रे, अग्नि का ए और माम का मैं, इन तीनों को जब मिलाते हैं तब एक शब्द बनता है राम। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, रवि, अग्नि, चंद्रमा, माम, इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो राम बनता है। तो राम का उच्चारण करने से सूर्य नारायण का उच्चारण होता है, राम का उच्चारण करने से अग्निदेव का उच्चारण होता है, राम का उच्चारण करने से
वायु का उच्चारण होता है। राम का उच्चारण करने से आपके मन के अंदर शांति आती है। राम का उच्चारण करने से चंद्रमा की शीतलता आती है। वो राम जिन्होंने हमको संकेत दिया जीवन को कैसे आचरणपूर्ण, त्यागपूर्ण निर्वाह करना चाहिए। मुझे अवसर मिला भगवान श्री राम की जन्मभूमि के भूमि पूजन में जाने का। मैं उस समय वहां उपस्थित था, उसका साक्षी था। भगवान की कृपा ही थी, कुछ लोगों को बुलाया, खैर वो एक अलग विषय है। भगवान श्री राम वो व्यक्तित्व है, यदि आप उनके आचरण को धारण कर लें, उनके आचरण को अपने मन में उतार लें, तो आप परम सिद्ध हो जाएंगे, परम सिद्ध। जिस प्रकार हनुमान जी ने, हनुमान तो भक्त थे, हनुमान ने भगवान श्री राम को अपने हृदय के अंतःकरण में उतार लिया, तो हनुमान जी पूर्ण सिद्ध हो गए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, संपूर्ण शक्ति हनुमान जी को प्राप्त हो गई। और भक्ति में उच्च श्रेणी, विमल भक्ति, ऐसी भक्ति किसी को मिल ही नहीं सकती। शक्ति में इतने बलवान महावीर, दया में इतने दया के सागर कि उनकी शरण में जो भी चला जाए, उनकी शरण में जो भी चला जाए वो भगवान से भी मिला देते हैं, राम से भी मिलाते हैं, क्योंकि राम का उच्चारण करते रहते हैं, और राजा भी बना देते हैं। ऐसी दया।